सवाल यह है कि इसको उजागर करने का काम भी देखिए, मार्च में अगर ये हो रहा है, अप्रैल मई जून उसके बाद आ रहा है और तब ये बात उजागर हो रही है, तो क्या एक कोशिश ये भी थी और एक सोच शायद ये भी थी कि ये किसी की जानकारी में नहीं आएगा भी तो ये कह दिया जाएगा कि मामला रजामंदी का है और इसमें फिर कोई सवाल उठेगा नहीं। जरा इसको लेकर मैं जाता हूं अब आलोक जी, जल्दी से आपका रवैया, आपका नजरिया इस पर बताइए, फिर मैं जाता हूं विजय शंकर तिवारी जी के पास। देखिए, मुझे लगता है गौतम जी, आपने पूरी शुरुआत में ही पूरी पिक्चर को क्लियर कर दिया है कि पहली एक सेल डीड हुई नहीं और दूसरी के स्टैंप पेपर खरीद लिए गए। ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से ऋषिकेश जी आप बने रहिए, प्लीज आप बने रहिए। मैं जानता हूं और इसमें आपका व्यू पॉइंट लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, भ्रम की स्थिति दूर होगी। ऋषिकेश जी के साथ जो कैमरामैन है, मैं अनुरोध करूंगा उनसे बात करें, हमारी टीम, और उनको बोलेगी थोड़ी देर रुक जाएं। आलोक जी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से महापाप है, अधर्म है, इसलिए ऋषिकेश जी टीवी पे नहीं बैठेंगे। उनको पता है कि रवि मोहन तिवारी उनका रिलेटिव है और रवि मोहन तिवारी के थ्रू पूरा ये घोटाला किया गया है। और आज ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब हो रहा है, उसके बावजूद देखिए किस तरह से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्ती उगाही की गई पैसों की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, अधिकारियों ने पैसे इकट्ठे किए गए और वो इस काम के लिए उपयोग किए गए। आप देखिए कि 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले ही स्टैंप पेपर खरीद लिए जाते हैं दूसरी डील के। और सब लोग कौन है ये? सर, आलोक जी मैं एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें शुभा की गुंजाइश तो छोड़ी गई है, शक की गुंजाइश तो है सर इसमें। निश्चित रूप से ये फोटो भी जो आप दिखा रहे हैं, ये उसी रिलेशनशिप को साबित करने के लिए दिखा रहे हैं जो आपने अभी बताया कि इन दोनों के बीच में रिश्ता है। मैं वही कह रहा हूं कि शायद टीवी चैनल्स आज इस फोटो को नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है टीवी चैनल्स की। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मोदी जी के खास लोग हैं, योगी जी के खास लोग हैं और इन्होंने पूरी तरह से ये घोटाला किया है 11 वर्ष तक। देखिए, ये सूट करता है आलोक जी, ये सूट करता है उस नैरेटिव को जो सीधे मोदी जी तक पहुंचने वाला नैरेटिव है ना, उसके लिए सूट करता है। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के नेताओं के साथ कभी किसी की फोटो आती है तो कह दिया जाता है फोटो तो कोई भी नेता के साथ खड़े होकर खिंचवा लेता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता, देखिए मैं अभी मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मुझे एक चीज ये समझाइए आलोक जी कि क्या टेक्निकली ये अदालत में सब्सटेंशिएट किए जा सकने वाले भी साक्ष्य हैं क्या, या फिर अगर वहां ये कहा जाएगा जो अभी कहा गया कि अगर बेचने वाला राजी है, खरीदने वाला राजी है, स्टैंप ड्यूटी नियम के मुताबिक चुकाई गई है, तो फिर मामला कहां बनता है? देखिए, इसमें 3 तरह का मामला बनता है। सबसे पहला मामला यह बनता है कि जो स्टैंप ड्यूटी पहले डील नहीं हुई है, उसके एवज में दूसरी स्टैंप ड्यूटी पहले नहीं दी जा सकती। का पूरी से पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टैंप ड्यूटी की गई वो 2 करोड़ पे की गई पहली, जबकि आज का जो प्राइस था वो 580 था। 580 से 15% इनकम टैक्स लॉ कहता है 15% कम तक पे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन ये 580 की जगह 2 करोड़ पे हुई। दूसरा टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर। तीसरा जो पॉइंट आता है और जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, जिसके लिए ऋषिकेश जी आपने बहुत टिपिकल पॉइंट पूछा था जिससे भाग गए वो, कि क्या बैनामा जब हुआ या एग्रीमेंट टू सेल जब हुआ 2010 या 11 में, जो भी ये झूठ बोल रहे हैं, क्या उस समय पर कोई टोकन अमाउंट दिया गया था? और क्या उस चेक की डिटेल या कैश की डिटेल कहीं पर है? क्या वो अमाउंट आज के बैनामे में जो रजिस्ट्री हुई, क्या उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट हुआ? ये कहीं पर नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से जो बैनामा। ये क्या हमारे साथ अभी ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं क्या? ऋषिकेश उपाध्याय जी अब हमारे साथ हैं नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। विजय शंकर तिवारी जी के पास जाता हूं। विजय शंकर जी, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जो जमीन अभी उन लोगों के पास आई ही नहीं, उनके अगले खरीदारों के पास के लिए वो स्टैंप ड्यूटी चुकाई जाती है। ये तो अपने आप में सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको रखा जा सकता है जांचकर्ताओं के सामने। देखो, आलोक जी एक चर्चा कर रहे थे कि 2 करोड़ की जगह वो 5 करोड़ समथिंग का होना चाहिए। तो रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, वो सेल डीड हो रही थी और ये रजिस्ट्री की बात हो रही थी। तो जहाँ 18.5 करोड़ का विषय है, वहाँ पर सरकार के खजाने में जाने वाली जितनी राशि है, उसके पूरे के पूरे स्टैंप की तैयारी हुई। और जो 2 करोड़ का विषय था, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, वो तो अपना उनकी इंटरनल जो अपना म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनको जो सारे एग्रीमेंट्स हैं, उसका विषय था। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आप देखिए कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब किसी न किसी आरोप के आरोपी हैं। विजय सर, एक बात ये जानना चाहता हूं कि इस बात में दम है क्या कि जो बाद में होने वाली डील है उसकी स्टैंप ड्यूटी पहले कैसे चुकाई जा सकती है?
देखो ऐसा है कि अभी ऋषिकेश जी वहाँ बैठे हुए थे और ऋषिकेश जी वहाँ पर प्रत्यक्षता थे और वो इस विषय पर पूरी जानकारी अभी आपके सामने देकर गए हैं। वो सारे कागज दिखा कर गए हैं, जो एग्रीमेंट्स के थे वो सब कुछ दिखाया है। वो उन्होंने तो उनसे पूछ लिया विजय जी। ये मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, इससे तो कोई किसी मतलब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं कि जो बाद में होने वाली डील है उसके स्टैंप ड्यूटी पहले कैसे चुकाई जा सकती है सर? मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इसमें घोटाला कहाँ है? जो बार बार भ्रष्टाचार और घोटाले की बात आती है तो इसमें घोटाला कहाँ है? ये तो नियम की बात कर रहे हैं आप। नियम की बात, नियम की बात में आगे पीछे होता है वो घोटाला होता है, या क्या कोई आर्थिक घोटाला किया जाता है वो घोटाला होता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, इसमें कोई ये बताए कि घोटाला कहाँ? विजय शंकर सर एक चीज और बताइए कि वहां पर होड़ लगी हुई है इस समय जमीन खरीदने की। लोगों को मालूम है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यहाँ जो है बड़ा काम करने वाला है, विकसित होने वाला है, प्राइवेट लोग भी ले रहे हैं, वहां पर और विस्तार की तैयारी हो रही है। कोई आदमी जिसने 2011 में 2 करोड़ रुपए में बेचने का मन बनाया होगा वो आज भी 2 करोड़ रुपए में देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, राम जी की श्रद्धा में ऐसा वो कर सकता है, लेकिन क्या दूसरे वाले लोग इतने अश्रद्धालु हैं कि उन्होंने उसको फिर 16.5 करोड़ बढ़ाकर बेच दिया? सर ये क्या है मामला? मैं बताता हूं, देखो क्या है कि एक हर व्यक्ति के अपनी जवान की कीमत होती है, अपनी एक कमिटमेंट होती है, और जो लोग इस प्रकार का करते हैं कि एग्रीमेंट करा लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, वो शुद्ध व्यवसाय के लिए जमीन खरीदते हैं। अगर हमने आज कोई शुद्ध व्यवसाय के लिए जमीन खरीदी है और हमें पता है कि हमें इसका व्यवसाय करना है, तो लोग प्रायः उसकी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, उसको वो एग्रीमेंट के थ्रू रख लेते हैं और उसको रिन्यू कराते हैं। आलोक जी देख रहा हूं, आप अपने पॉइंट्स रख लें, मैं आपके पास आऊंगा, सुनूंगा। इसलिए वो रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री वो नाम होती है जो खरीदता है। ठीक है, ये हम श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के नाते खरीद रहे हैं, इसलिए हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। ठीक है, और ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।